नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और उत्कर्ष आपको पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है और आप प्रैक्टिस में भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ दिन से, पिछली कुछ क्लासेस से हमारा एक टॉपिक चल रहा है काउंटिंग फिगर्स। उसके एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर हम हैं जिसमें हम काउंट कर रहे हैं ट्रायंगल्स, यानी त्रिभुज काउंट कर रहे हैं। ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो ट्रायंगल्स गिनने का ही आता है। कई तरह के ट्रायंगल्स हमने पिछली क्लास में किए हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा कोई ट्रायंगल है तो उसमें 1 + 2 + 3 कर सकते हो, 4 हो तो 4 कर सकते हो, इंटू 2 कर लो, इंटू 3 कर लो। अगर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है तो ये 5 होते हैं और अंदर हो तो उसमें फिर 4 बार बार जुड़ता जाएगा। उसके बाद में इस तरह का कर दिया जाए तो इस तरह का एक ट्रायंगल अगर यहाँ पे भी ऐसे बना दिया जाए तो आपको क्या करना है, ये सब बातें हमने की थी। स्टार बनता है तो इसमें 10 ट्रायंगल होते हैं। 2 ट्रायंगल से एक स्टार बनता है इस तरह का, तो इसमें जो है 8 ट्रायंगल्स होते हैं। ये सब बातें हमने बीती क्लास में की है। दोस्तों, आज की क्लास के नए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। किस तरह के क्वेश्चन हैं ज़रा देखिए। आपसे पूछा है इसमें ट्रायंगल कितने हैं। अब ये कोई चैलेंज नहीं है, बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन है जिसके बारे में डिस्कस हमने थोड़ा पिछली क्लास में भी किया था। अब आपसे पूछा है यहाँ कितना ट्रायंगल है, हमने कहा 1। यहाँ कितने हैं, तो इस आधार पे 1 और इस आधार पे 1 यानी 2। यहाँ कितने हैं, तो इस आधार से लेके चोटी तक 1, इस आधार से लेके चोटी तक 2, इस आधार से चोटी तक लेके 1 और, यानी कुल मिला के 3। यहाँ कितने हैं सर, यहाँ 4 ट्रायंगल्स हैं। ये सारी बातें आपको बहुत सिंपल लग रही होंगी और ये ठीक है, मतलब ये बहुत ही सिंपल था दोस्तों। अब एक क्वेश्चन पे मैं आने वाला हूँ जो एग्ज़ाम्स में 50 दफ़ा पूछा गया है, मतलब सबसे कॉमन क्वेश्चन जो ट्रायंगल्स पूछे जाने का अलग अलग एग्ज़ाम्स में है। आप कांस्टेबल का पेपर उठा के देखिए, आपको बार बार पिछले 10 सालों में 3-4 बार आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। अलग अलग एग्ज़ाम्स में बार बार उसको पूछा गया है, आरएएस में उसको पूछा गया है। किस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ ये तो क्लियर है, ये आप जानते हैं। अगर कुछ लिखना मिस हो जाए तो आप पीडीएफ में से लिखिएगा, उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अरे छूट गया, कैसे लिखूँ सर, पीछे सर, रिपीट सर, वापस जाओ सर, पीछे पेज करो, ऐसा कुछ कमेंट वमेंट करना मत, ठीक है। अब बात आ रही है दोस्तों इस तरह के ट्रायंगल की, ध्यान से सुनना। आपसे पूछ रहे हैं इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, इसको और ज़्यादा बड़ा कर दिया जाए। ध्यान से सुनना मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। पहली चीज़ तो मैं आपको याद करने के लिए कह रहा हूँ, इस तरह के ट्रायंगल्स को आप याद रखें, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। हालांकि आप याद नहीं रखेंगे तो कैसे गिनोगे, आई विल लेट यू नो कि इसको करने का तरीका क्या होता है, पर आपको इसे याद रखना है। क्या याद रखना है, ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूँ। एक टेबल के रूप में मैं आपको सब नोट करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। दोस्तों, आप जानते हो, देखो आपने ये तो पढ़ा है ना, इसमें कितने ट्रायंगल्स होते हैं सर, 5 ट्रायंगल्स होते हैं। अब जरा गौर से देखो, इसमें 2 लेवल में ट्रायंगल को बांटा हुआ है, यानी n की वैल्यू 2 है, इसमें n की वैल्यू 1 2 3 है, इसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 है, इसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 और 5 है। मतलब कहीं से भी देखो ना, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, हर तरफ से आपको 5 लेवल्स में ट्रायंगल को बांटा हुआ दिखा रहा है। 5 लेवल पे, 4 लेवल, 3 लेवल पे, 4 लेवल पे और ये 2 लेवल पे। तो दोस्तों, जब n की वैल्यू 2 होती है तो ट्रायंगल्स होते हैं 5, ये आप जानते हैं। जब n की वैल्यू इस तरह 3 हो जाए तो ट्रायंगल्स हो जाते हैं 13। जब n की वैल्यू इस तरह से 4 हो जाए तो ट्रायंगल्स हो जाते हैं 27। जब n की वैल्यू 5 हो जाए तो ट्रायंगल हो जाते हैं 48 और जब ट्रायंगल की वैल्यू 6 हो जाए तो ट्रायंगल्स हो जाते हैं 78। वैसे 5 से ज़्यादा का क्वेश्चन कभी आया नहीं है, मैं आपको 7 लेवल तक लिखवा देता हूँ। अगर 7 लेवल का ट्रायंगल हो तो ट्रायंगल्स होते हैं 118। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको फोर्स करके कह रहा हूँ, आपसे जिद कर रहा हूँ कि भैया इसको याद रखो। देखो ध्यान से, ये तो 5 है, आप जानते हो, 1 2 3, इस तरह के जब 3 लेवल का ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल्स की संख्या होगी 13। जब इस तरह 1 2 3 4 लेवल का ट्रायंगल होगा, यानी n की वैल्यू 4 है, तो ट्रायंगल होंगे 27। जब n की वैल्यू 1 2 3 4 और 5 हो जाए तो ट्रायंगल हो जाएंगे 48। इसी तरह जब 6 हो जाए तो 78 और 7 हो जाए तो 118। 5 से ज़्यादा का क्वेश्चन तो कभी एग्जाम में आया नहीं है जहाँ तक मेरी याददाश्त है।
फिर भी अगर हो जाए तो। पर अगर आप में से कुछ बच्चे ज़िद करें कि सर तरीका बताओ, दोस्त मैं तरीका बताता हूँ। पहले कुछ गलतफहमियां दूर कर दूं। अगर आपने ये पहले कहीं पढ़ा है, अगर आपने इसको कहीं और वीडियो वगैरह देखे हैं किसी और टीचर के, किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के, तो कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ गलतफहमियां हैं जो आपके मन में शायद पैदा कर दी जाएंगी। वो क्या है, ध्यान से सुनना। पहली गलतफहमी है कि सर इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n-5। 2n-5, यहाँ पे n की वैल्यू क्या कहना चाह रहे हैं, जिसने फॉर्मूला बनाया वो n की वैल्यू कहना चाह रहा है कि ये छोटे कितने ट्राइंगल हैं, 1 2 3 4। तो 4 का दुगना, 4 का दुगना यानी 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 5 करोगे तो यहाँ तो भैया 3 ही हो रहा है, तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर यहाँ पे 2n-5 लगाओगे तो 9 दूनी 18 माइनस 5 13 होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ लगाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 2n-5 यानी 16 दूनी 32 माइनस 5 27। अब ये फॉर्मूला यहाँ लग गया, यानी 3 लेवल वाले ट्रायंगल में लग गया है और 4 लेवल वाले ट्रायंगल में लग गया है। पर आपने देखा वो 2 लेवल वाले में नहीं लगा, और वो 5 लेवल वाले में भी नहीं लगेगा, और 6 लेवल वाले में भी नहीं लगेगा। मतलब आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि अगर आप 2n-5 रखते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है कि छोटे ट्रायंगल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ इन 2 ट्रायंगल्स पे, लेवल 3 पे और लेवल 4 पे। n का मतलब है अंदर छोटे ट्रायंगल्स कितने हैं, 2n-5 कर लीजिए, आपको ट्रायंगल्स की संख्या मिल जाएगी। तो वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, पर गलतफहमी ये दूर कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूला यूनिवर्सल नहीं है 2n-5, ये सिर्फ लेवल 3 और लेवल 4 वाले ट्रायंगल्स में ही लग रहा है, लेवल 5 वाले में नहीं लगेगा। यहाँ पे 48 ट्रायंगल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब 2n-5 करोगे तो 25 इंटू 2 50 माइनस 5 तो 45 ही होता है, जबकि इसमें ट्रायंगल दोस्तों है कितने, 48। तो ये 2n-5 यहाँ लगेगा नहीं। तो 2n-5 हर जगह जब नहीं लग रहा है तो हम उसे लगाएंगे ही नहीं। हमने कहा कि भाई कोई ऐसी ट्रिक जो यूनिवर्सल हो तो बात भी है, कोई ऐसी ट्रिक जो यूनिवर्सल हो तो बात भी है। कभी कभी लगने वाले के लिए तो क्या ही लगाना, जो कभी लगता हो कभी ना लगता हो, ऐसी ट्रिक तो क्या ही याद करनी। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? इसलिए हमने कहा नहीं, हम ऐसे याद नहीं करेंगे, हम तो इस टेबल को डायरेक्टली याद रखेंगे। याद रखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बीते कई सालों में कई अलग अलग एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आया है। अगर लेवल 2 का, ये तो आप जानते हो, अगर लेवल 3 का ट्रायंगल हो तो 13 ट्रायंगल होंगे, अगर लेवल 4 का ट्रायंगल हो तो 27 ट्रायंगल होंगे, अगर लेवल 5 का ट्रायंगल हो तो 48 ट्रायंगल होंगे। बनाया नहीं है मैंने, पर अगर 6 लेवल का ट्रायंगल हो तो 78, और 7 लेवल का ट्रायंगल हो तो 118 ट्रायंगल्स होंगे। मैं आपको गिन के दिखाता हूँ कैसे, ध्यान से सुनना। अगर आप इसकी ट्रिक जानना चाहें तो अगले पेज पे बनाऊंगा, बाद में इसको लिखवा भी दूंगा दोस्त, है ना। अभी एक बार आप देखो, लेवल 3 का ट्रायंगल बना रहा हूँ, लेवल 4 का ट्रायंगल बना रहा हूं, और लेवल 5 का भी बना दूंगा। अब एक बार अगर सपोज करो आपको ये ट्रायंगल्स गिनने हैं, तो वैसे अगर आप मैन्युअली गिनना चाहेंगे तो नहीं गिन पाओगे, बहुत सारे ट्रायंगल से मुश्किल हो जाएगा। मतलब ऐसे गिनो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये 10, फिर ये 11, फिर ये 12, और ये पूरा मिला के 13। यहाँ पे गिनोगे, ऐसे कुछ एक आधा छूट जाएगा या कुछ मिस हो जाएगा। अगर फिर भी आप गिनना चाहें तो देखो तरीका क्या है, 1 2 3 और उल्टा 3 2 1। अब क्या करना है देखो, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3। अब क्या करना है, अब जो नीचे मुंह वाले ट्रायंगल है, आपको नीचे मुंह वाला ट्रायंगल ये दिख रहा है, 1 1 2 और ये 3, तो ये नीचे मुंह वाले ट्रायंगल और जोड़िए। अब ये आपका आंसर कितना आ गया, 13 आ गया। सेम टू सेम यहाँ है, देखना ध्यान से, 1 2 3 4 4 3 2 1, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 1 4, प्लस
नीचे मुंह जिन ट्राइंगल्स का है, जो नीचे जिनका शीर्ष है उन ट्राइंगल्स को, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 नीचे मुंह वाले ट्राइंगल्स हैं। अच्छा, क्या नीचे मुंह वाले ट्राइंगल्स सारे हो गए? ध्यान से गौर करना, क्या आपको ये एक नीचे मुंह वाला ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको ये एक नीचे मुंह वाला ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, तो वो एक इसमें और जोड़ दीजिए। 4 + 6 10, 6 + 4 10 और 10 20, 20 और 7 27 ट्राइंगल्स आपके हो जाएंगे। पर ऐसे दोस्तों एग्जाम में आप गिनोगे ना, इट इज कॉम्प्लिकेटेड। आप एग्जाम में ऐसे गिनेंगे, मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ना गिने, फिर भी अगर जिद है तो मैंने तरीका बता दिया जिससे आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। हालांकि आपको टेबल याद रखनी चाहिए। अगर 5 लेवल का ट्राइंगल हो, 1 2 3 4 और ये 5, कि सर इसमें कितने ट्राइंगल है? मैंने कहा भाई गिन सकते हैं पर गिनना मत। 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1, 1 × 5 5, 2 × 4 8, 3 × 3 9, 4 × 2 8, 5 × 1 5। अब नीचे मुंह वाले ट्राइंगल गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और नीचे मुंह वाले बड़े भी तो हैं, देखो ध्यान से। एक ये दिख रहा है, दो डबल डबल स्टेज पे नीचे मुंह वाला, ब्लू पेन से बनाता हूं। ये दिख रहा है 2 लेवल पे, 1 2 और ये 3, 3 इसमें और जोड़ दो तो 5 और 8 13, 13 और 9 22, 22 और 8 30, 30 और 5 35, 35 और 10 45, 45 और 3 48 आपका आंसर होगा। बट मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ऐसे नहीं गिनेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता ना भाई। अब इसमें मैं ऐसे एक्स्ट्रा ट्राइंगल थोड़ी लगा दूंगा, उससे क्या फायदा होना है? तो इसमें कुछ चेंज नहीं है, ट्राइंगल जैसे दिख रहे हैं वैसे ही रहेंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। तो नहीं तो अपन लॉजिक पे जाते। अब आपको इसका आंसर रटना है, तो पहले दोस्तों आपके सामने जो आपको दिख रहा है आप इसे लिख लें। और अगर अभी नहीं लिखना चाहते, डायग्राम बनाना सर थोड़ा मुश्किल वगैरह होता है, तो इट्स ओके, आप बस ये टेबल लिख लें। एक या दो एग्जाम्पल, ऐसा 2 एग्जाम्पल बना लें। लेवल 1 2 3 यानी एन की वैल्यू 3 है, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 पे क्या क्या हो सकता है, जरा एक बार फटाफट से लिख लो।
हाँ जी। देखिए दोस्तों आगे, ठीक है। अब आपको ये टेबल बनानी थी और ये अगला जो मैंने बना के दिखाया, आप चाहें तो एक आधे की ट्रिक लिख सकते हैं, पर इस ट्रिक में कोई लैंग्वेज तो मैंने बताई नहीं है। मैंने बताया ऐसे मल्टीप्लाई करो फिर नीचे मुंह वाले गिनो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप ऐसे ही लिख लें, जिनका जिनका वर्टेक्स, जिनका शीर्ष नीचे है, उनकी अलग से गणना करनी है। इस तरह कुछ 30 सेकेंड्स में लिख लो दोस्तों, इससे ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा मैं। जल्दी लिखिए। हाँ जी, ठीक है ना। ओके दोस्तों, एक अच्छा क्वेश्चन मुझको याद आया है, ज़रा उसमें बताना कितने ट्रायंगल्स हैं। आपको बताना इसमें ट्रायंगल्स कितने हैं। ऑप्शन दे रहा हूँ, 12, 13, 14, 15, 16। कितने ट्रायंगल्स हैं इसमें, आपको फटाफट से काउंट करना है और सही आंसर देना है। अगर गलत आंसर दिया तो मुझे बहुत दुख पहुंचेगा। हाँ जी। अब आप में से काफी लोग का आंसर 12 आ रहा है, काफी लोगों का आंसर 13 आ रहा है, काफी लोगों का 14 या 15 आ रहा है, और कुछ लोगों का 16 भी आ रहा है। करेक्ट आंसर इज 16। अब जरा देखो कैसे दोस्तों, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। फिगर जब जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्रिक्स। आपने जो जो अलग अलग ट्रिक्स पढ़ी हैं उनको मिक्स करके, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये वाली लाइन जो है दोस्तों, ये ऐसे कंटिन्यू तो नहीं हो रही ना। अब आपको अलग दिखना चाहिए कि यार ये जो लाइन खींची है, इसमें ये दो लाइन सी पूरी बनी हुई है, बाकी लाइन पूरी थोड़ी बनी हुई है। तो अपना वो ट्रिक 1+2 3 इंटू 1 2 3, तो ये तो आ गई 9। कितनी आ गई दोस्तों, 9। मतलब बिना इस लाइन के, बिना इस लाइन के और बिना इस लाइन के 9 ट्रायंगल्स हो चुके हैं। अच्छा वैसे ही आप देखो, नीचे आपको ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला, हाँ या ना। तो भाई 1+2 3, तो 9 और 3 12 हो गए। कितने हो गए, 12। अब 12 पे रुकना थोड़ा गलत है। अब आप देखो 12 के बाद दोस्तों, क्या आपको ये दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं क्या। मतलब अगर ये लाइन नीचे से हटा दो, ये लाइन हटा दो, इसके ऊपर ये गुलेल सा दिख रहा है आपको,
दो ट्रायंगल। अब ये मिला के ट्रायंगल नहीं है, चतुर्भुज हो जाएगा ये तो दो ट्रायंगल ये हैं, तो हमने कहा अच्छा 12 और 2 14। अब ध्यान से सुनना, 14 हो गए। ये छोटा वाला एक दिख रहा है आपको, ये छोटा वाला दिख रहा है, एक छोटा वाला, एक और इस ट्रायंगल के, इस लाइन के ऊपर एक ट्रायंगल और दिख रहा है, ये वाला, ये वाला। हाँ या ना? ये अभी तक काउंट कहाँ किया है? ये वाली लाइन पे आपने ऊपर, ये इस लाइन के ऊपर वाला ट्रायंगल काउंट कहाँ किया है? सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो वो एक और 9 और 3 12 और 2 14 और 2 16 आपका करेक्ट आंसर होगा। दोबारा से सुनना दोस्तों, हर चीज के, हर लाइन के बाद में क्या फर्क पड़ रहा है। पहले आपको ये ट्रायंगल इस तरह दिखना चाहिए, दिख रहा है कितने? 1 + 2 3, 1 2 3, 3 × 3 9, हाँ या ना? अब आपने ये लाइन खींची दोस्तों, तो 1 + 2 3 और इसके ऊपर जो चिड़िया बन रही है इस तरह से, ये दो ट्रायंगल और। फिर आपने एक ये लाइन खींची, ये लाइन अब खींची है, ठीक है? इसके नीचे एक छोटा सा और इसके ऊपर पूरा बड़ा सा, हाँ या ना? तो ये दो और 12 और 2 14 और 2 16 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गुड। और क्वेश्चंस करते हैं, फटाफट से लिख लो इसको। ठीक है, वेरी नाइस। क्वेश्चन तो ये था, बाकी सब एक्सप्लेनेशन है। तो टुकड़ों में देखो, आप इसमें से कुछ पढ़ा हुआ होगा और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा। उन सब चीज़ों को मर्ज करके देखना होता है दोस्तों। हर एक लाइन के बाद में कितना चेंज आ रहा है वो साथ में ऐड करते जाना है। ठीक है, चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना। दोस्तों अब सुनो, ये यहाँ पे तो आपको ये दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, ठीक है? इसके अलावा देखो 1 2 3 4, 4 हो गए, छोटे छोटे 4 हो गए। उसके बाद देखना आपको इस नीचे वाले आधार पे दोस्तों, इस नीचे वाले आधार पे एक ऐसा ट्रायंगल और एक ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है क्या? इस आधार पे एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और एक इन दोनों भुजाओं पे भी ये ट्रायंगल दिख रहा है। तो इनकी बात कर रहा हूं। दो ऐसे के ऐसे दो ऊपर वाले पे भी तो होंगे, यानी ये छोटे छोटे 4 और उसके बाद 2 इस आधार पे और 2 इस आधार पे बड़े बड़े, यानी 4 और 4 8 हो गए। तो इसको आपको कैसे याद रखना है, ध्यान से सुनना। 1 2 3 4, 4 का डबल 8 ट्रायंगल्स, 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12 ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16 ट्रायंगल्स। बात आ रही है समझ में? इस तरह ये आपको याद रखना है।
कि स्क्वायर में जब विकर्ण खींच दिए जाते हैं इस तरह, तो जितने छोटे ट्रायंगल्स बन रहे हैं उसका डबल कर दीजिए। इसको छोड़ दो, इसमें तो ये दो ही दिख रहे हैं, एक विकर्ण साथ में इसलिए बनाया ताकि आपको दिखे। दो विकर्ण बनाओगे मतलब ऐसे क्रॉस वाला जब बॉक्स बनेगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो ट्रायंगल है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि जब एक बॉक्स क्रॉस वाला बनेगा तो इसमें 8 होते हैं। 6 छोटे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, 6 छोटे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं तो 6 का डबल 12, 8 छोटे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं तो 8 का डबल 16। सिर्फ इसमें डबल नहीं करना है, बाकी सब में डबल करना है। ये है। अब इसकी वजह से क्या जटिलताएं, क्या मुश्किलें आपके सामने आएंगी मैं बताऊंगा। ये अपने आप में तो एक चीज हो गई, बट इसकी वजह से आपको क्वेश्चन कैसा कैसा बन सकता है, आई लेट यू नो। पहले इसको लिख लो। हाँ जी, जल्दी बताओ। लिख लिया मतलब? बताओगे तो क्या, बताया तो मैंने ही है। ठीक है, कुछ मिस हो जाए तो आप पीडीएफ में से लिख लेना। दोस्तों अब इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या होंगी जरा देखो। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्या बताया कि ये जो क्रॉस वाला होता है इसमें 8 होते हैं, ठीक है। यही इसी पे ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखो कैसे। बताइए इन सब में कितने ट्रायंगल्स होंगे, ये आपको बताने हैं। इनमें कितने ट्रायंगल्स हैं आपको बताने हैं।
हाँ जी, हो गया। देखो अब सुनो, आप जानते हो कि इसमें 8 होते हैं। अगर इसमें 8 होते हैं तो ये भी 8 वाला है, ये भी 8 वाला है, तो 16 होने चाहिए। और होंगे, बताऊंगा कैसे। ये भी 8 वाला है, ये भी 8 वाला है, ये भी 8 वाला है, तो 8 या 24 तो होंगे। ये भी 8 वाला है, ये भी 8 वाला है, ये भी 8 वाला है, तो 24 तो होंगे। ध्यान से सुनना मैं आपसे क्या कह रहा हूं। तो ये 8 दूनी 16 तो हो गए, 8 दूनी 16 तो हो गए, 8 इसमें 8 इसमें। अब आप ध्यान से सुनना, क्या आपको एक ये ट्रायंगल दिख रहा है? अरे ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। तो इसका उल्टा वाला भी दिख रहा होगा भाई। अरे दिख रहा है क्या? तो ये कितने हो गए? 18। टू रिमेंबर दिस मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुनना। टू रिमेंबर दिस मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुनना। 8 दूनी 16, दो बॉक्स है क्रॉस वाले, क्रॉस वाले में 8 होते हैं। इसको आपने खून में डाल लो कि ये याद रखना है। 8 दूनी 16 होते हैं, यू रिमेंबर दिस। 8 दूनी 16 होते हैं। अब इन दोनों बक्सों को, जो 8 वाले हैं, इनको जोड़ने के लिए कितने पॉइंट्स कॉमन है? सर इनको जोड़ने के लिए 2 पॉइंट्स पे चिपकाया है, तो इसमें वो 2 और जोड़ दो। 2 पॉइंट्स जोड़ने को बोल रहा हूं, पर एक्चुअली पॉइंट्स नहीं जोड़ रहे हो आप। यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स के वर्टेक्स, शीर्ष हैं। एक ये वर्टेक्स है, देखो जरा इसका, और एक ये वर्टेक्स है इसका। दिख रहा है आपको? तो ये शीर्ष है वैसे तो, पर मैं आपको उस माध्यम से रटवा रहा हूं कि आप उस तरह जोड़ लीजिए कि कितने पॉइंट्स कॉमन है। जैसे यहाँ पे 8 या 24 तो आपको दिख रहे हैं। अब इनमें कितने पॉइंट्स कॉमन है? सर इन दोनों में ये 2 कॉमन, इन दोनों में ये 2 कॉमन, यानी कितने पॉइंट्स कॉमन है? 4। तो 28 आपका करेक्ट आंसर है। इनमें देखो 8 या 24 तक तो आप जानते ही हो, 8 या 24 तक तो आप जानते हो। इन दोनों में कितने पॉइंट कॉमन है? सर 2। इन दोनों में कितने पॉइंट्स कॉमन है? सर 2। अब ठीक है, आपको ये मैंने एक लाइन कैसे मिटा दी? ये तो है ही ना यहाँ पे, ठीक है। हाँ सुनो, 8 8 8 24, इन दोनों को जोड़ने के लिए 2 पॉइंट, ऊपर नीचे वाले को जोड़ने के लिए भी 2 पॉइंट, वही 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ऐसे आप जानते हो किसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। पर जिस तरह इन दोनों को 2 पॉइंट जोड़ रहे हैं, इन दोनों को 2 पॉइंट जोड़ रहे हैं, क्या आपको दिख रहा है कि ये 2 को जोड़ने के लिए भी 1 पॉइंट मिल रहा है? ये वाला पॉइंट इस वाले स्क्वायर को और इस वाले स्क्वायर को भी तो जोड़ रहा है, तो ये एक बार और काउंट होगा। हालांकि पॉइंट नहीं गिन रहे हो, ट्रायंगल्स गिन रहे हो, तो आपको दिख रहा है ये 2 कौन से जोड़े? ये 2 तो आपने ये एक ये जोड़ा और एक ये जोड़ा, 2 गए। इन दोनों में भी एक ये जोड़ा और एक ये जोड़ा। वैसे ही दोस्तों एक बड़ा ट्रायंगल, ये जो +1 किया है, इस पॉइंट को इन दोनों के लिए आपने काउंट किया, एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है क्या आपको? ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, तो वो पॉइंट गिनने के माध्यम से आप उस ट्रायंगल को ही गिन रहे हो। 24 और 2 28, 24 और 4 28 और 1 29 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? लिखते रहो, साथ साथ लिखते रहिए। हाँ जी, ठीक है ना। और ऐसे एग्जाम्पल दिखाता हूं, देखते जाओ। जल्दी जल्दी लिखते रहो भैया। सुनो, लिख रहे हो अभी तक? तो लिखो, जल्दी लिखो यार, है ना, समय कम है।
चीज़ें बहुत सारी करनी है। हाँ जी, ठीक है। अब आप देखो, अब इससे अपन चीज़ों को और जटिल कर सकते हैं। बताना है आपको इसमें कितने कितने ट्रायंगल्स होंगे। दोस्तों थोड़ा थोड़ा दिमाग तो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, आप समझ रहे हो बात को? थोड़ा थोड़ा दिमाग तो ऊपर से एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा आपको। हाँ जी, देखिए ज़रा कैसे। अब इसमें 1 2 3 और 4 स्क्वायर हैं क्रॉस वाले, तो 8 चौक 32 तक तो आप जानते हैं। अब इन दोनों पड़ोसियों को 2 पॉइंट, इन दोनों पड़ोसियों को 2 पॉइंट, इन दोनों पड़ोसियों को 2 पॉइंट, तो 6 और। अब आपको याद है जब आपने अभी पिछले क्वेश्चन में ये बनाया था तो एक ये ट्रायंगल बन रहा था, तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको दिख रहा है कि ये ट्रायंगल, अरे हाँ या ना बोलो। वैसे ही इस तरफ भी बनेगा एक और, अरे हाँ या ना। तो 2। इस बार एक नया ट्रायंगल कौन सा है? इस बार आपको ये बीच में यहीं तक रुका हुआ एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला। भाई आपने 2 जो काउंट किए वो कौन से थे? वो तो ये वाला था और ये वाला था पूरा। मैं आपको कह रहा हूं बीच में से, हाफ में से ये बीच में और चल रहा है एक, हाँ या ना? गुड, तो वो ट्रायंगल एक इसमें और जुड़ जाएगा। 32 और 8 40 और एक आंसर 41। 41 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये यहां पे जो रुक रहा है ये वाला एक ट्रायंगल और है। ठीक है, तो ये जो है 1 इसमें ऐड हो जाएगा और आपको आंसर मिलेगा 41। यहां पे बताओ इसमें कितने होंगे? कितने स्क्वायर हैं? 1 2 3 4 5 और 6, तो 8 × 6 48 तक तो आप जानते हैं। इन दोनों में 2 पॉइंट, इन दोनों में 2 पॉइंट, 2 और 2 4, इन दोनों में 2 पॉइंट, इन दोनों में 2 पॉइंट, इन दोनों में 2 पॉइंट,
फिर इसमें और इसमें ये एक पॉइंट कॉमन है, मतलब ये एक ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा एक यहाँ और वैसा का वैसा एक यहाँ, ये वाला। ठीक है, कितने हो गए भैया? 48 और 1 2 3 4, 50, 1 50 52 54 56 58 और कुल मिला के 60 हो जाएंगे। 60 ट्रायंगल्स करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना भाई? 60 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। चीज़ें मुश्किल हैं तभी तो मज़ा आएगा करने का। चीज़ें मुश्किल हैं तभी तो करने में मज़ा है। इजी इजी तो किताब से पढ़ के भी कर लोगे, उसके लिए क्या किसी टीचर की ज़रूरत है? ठीक है, जल्दी लिखिए, 30 सेकेंड्स में हटा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताना है कि कितने ट्रायंगल्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दोनों में। ये तो आपको देखा हुआ लग रहा होगा, ये तो आपको देखा हुआ लग रहा होगा, उसके बाजू वाले में बताने हैं। हाँ जी, देखिए, इसमें आप जानते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16 होते हैं। ये तो मुझे पता है, आप जानते हो। वैसे के वैसे यहाँ दोस्तों आपको इस ABCD में तो 16 दिख रहे होंगे। अरे हाँ या ना? और यहाँ पे देखो 1 + 2 3 भी दिख रहे होंगे। 1 + 2 3, इस ट्राइंगल को देखो, 1 + 2 3 करते हैं ना। ठीक है, तो 16 और 3 19 तो हो गए दोस्तों। और कुछ है क्या? ये मैं पहले करा चुका हूं ना, इसका लोड नहीं है। इसका मुझे बताओ, इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं? हमने कहा सर नीचे स्क्वायर में तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, तो ये जैसा ये था वैसा ही नीचे स्क्वायर है। उसके ऊपर ये जो टेंट बना हुआ है, 1 + 2 3 यानी 19 तो हो गए। और कुछ तो नहीं है? है सर, क्या? मैंने कहा देखो, आपने अलग अलग गिना। आपने क्या गिना? ये गिन लिया 16, और इसके ऊपर जो ये टेंट लगा इसमें आपने गिन लिए 3। अब पर जब ये टेंट इसके ऊपर लगा दोस्तों, ये लाइन जब यहां खींची तो इन दोनों, दो अलग अलग चीजें हैं, ये अलग है, ऊपर वाला अलग है। आपने इन दोनों के अलग अलग गिन लिए। अलग अलग गिनने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 16 और 3 19। पर मैंने क्या बोला? टुकड़े करो, टुकड़ों की वजह से कितने बन रहे हैं देखो। अब उनको जब चिपकाया दोस्तों, तो उनको चिपकाने से कुछ नया तो नहीं बन रहा। हमने कहा बन रहा है, इस टुकड़े की ये लाइन और इस टुकड़े की ये लाइन मिलके एक ट्रायंगल ये बनाएंगे। दिख रहा है आपको? दोनों को मिला के एक ये ट्रायंगल बनेगा, और ऐसा का ऐसा एक इधर बनेगा। तो ये 2 ट्रायंगल इसमें और जुड़ जाएंगे। बात आ रही है समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? ये इन दोनों को मिक्स करके 2 और बन जाएंगे। तो 2 और 19 आपका टोटल आंसर आएगा 21। 16 अलग है, 3 अलग है, पर इन दोनों को चिपकाया तो चिपकाने से एक ट्रायंगल ये इस तरफ बना और एक ट्रायंगल इस तरफ बना, ये वाला। एक ट्रायंगल ये पतंग के 2 हिस्से, एक ये और एक इसके पास वाला। तो ये 2 और मिल गए। टोटल आंसर जो आपका आया वो आया 21। कितना आ गया प्यारे दोस्तों? 21 आ गया।
कुछ नया, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। तो देखो, अब आप जानते हो कि इस क्रॉस वाले स्क्वायर में 1 2 3 4, 4 का डबल 8 होते हैं। इसमें कितने होंगे आपको बताना है। जल्दी बताओ भैया। ऑप्शन दे रहा हूं, 35, 36, 40, 42, 44। क्या आंसर होगा बताओ। हाँ जी, हो गया क्या? देखो जरा, आप जानते हो 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, तो 8 चौक 32 तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ऊपर वाले दोनों वर्गों में 2 पॉइंट कॉमन, नीचे वाले दोनों वर्गों में 2 पॉइंट कॉमन, लेफ्ट वाले दोनों वर्गों में 2 पॉइंट कॉमन, राइट वाले दोनों वर्गों में 2 पॉइंट कॉमन। अब आप जानते हो दोस्तों कि यहां पे ये एक ट्रायंगल और बनता है, हाँ या ना? तो एक ऐसा बनेगा और एक ये, भाई ऊपर वाले दो के लेफ्ट में जब नीचे लगा तो एक ट्रायंगल बना, वैसे ही अगर इनके राइट में एक नीचे लगता तो भी तो एक ट्रायंगल बनता कि नहीं? तो वो दो, और ऊपर वाले दोनों के नीचे लेफ्ट और राइट में एक एक लगा, वैसे ही नीचे वाले दोनों के लेफ्ट में एक, ये वाला, और राइट में एक, ये वाला भी तो बनेगा। तो वैसे के वैसे दो और। कितना आंसर आया आपका? 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44 इज द करेक्ट आंसर। दोबारा सुनना, 8 वाले ऐसे कितने हैं? 4 बॉक्स हैं, तो 8 चौक 32, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, मतलब पड़ोसी दो में 2 पॉइंट कॉमन है तो 2 ट्रायंगल बनते हैं। ऊपर वाले दोनों में 2, नीचे वाले दोनों में 2, लेफ्ट वाले दोनों में 2 पॉइंट कॉमन है तो 2 ट्रायंगल बनेंगे, 2 राइट वाले में दोनों में 2। फिर मैंने आपसे क्या बताया
मैंने कहा दोस्त आपको इस आधार पे ये दोनों जो स्क्वायर हैं इसके लेफ्ट राइट में ऊपर एक लगा हुआ दिख रहा है, तो एक ये ट्राइंगल, ऐसा का ऐसा एक ये ट्राइंगल, मतलब इस आधार पे दो बड़े ट्राइंगल, वैसे ही ऊपर वाले आधार पे लटकते हुए दो बड़े ट्राइंगल। तो 2 और 2 4 और इनको ऐड किया तो आपको क्या मिला, 44 मिल गया। असली में डायग्राम कैसा था दोस्त? असली में डायग्राम ऐसा था। ठीक है, ठीक है, 44 इज द करेक्ट आंसर। साथ साथ दोस्तों क्या है कि कुछ फिगर्स जो आपने क्लास में पढ़े हैं वो अब स्मरण भी तो रहेंगे थोड़े बहुत ना, तो आपको घबराना नहीं है। जितनी भी 3 4 5 दिन हमारी टॉपिक की क्लास लगी है, आपको सारे क्वेश्चंस दोहराने हैं, वापस रिपीट करो 2 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद एक बार दोबारा देखो, उसके बाद हाथ साफ हो जाएगा। दोस्तों आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। जल्दी जल्दी बताइए कितने ट्राइंगल्स होंगे। हाँ जी, अब अलग अलग देखना। पहले ये स्क्वायर दिख रहा है ABCD, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16। तो जो स्क्वायर बन रहा है प्यारे दोस्तों, इसमें तो हो गए 8 दूनी 16। क्लियर है? अच्छा, ऊपर 1 + 2 3, ऊपर 1 + 2 3, एक ये रहा और एक ये रहा। छोटा छोटा दिख रहा है ना, ये वाला कह रहा हूं, ये वाला एक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वैसा का वैसा एक वहां भी दिख रहा होगा। अरे हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि ये एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? वैसे ये एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या? 2 हो गए। अच्छा, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। वैसे ही उसके पास में ये भी एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। अभी थोड़ी देर पहले तो आपने किया था इसके ऊपर ये लगा हुआ था जो, तो 2 ट्रायंगल बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे? 2 और हो गए। ठीक है, और एक ये पूरा ट्रायंगल हो गया, एक ये पूरा ट्रायंगल हो गया, है ना? दोबारा समझो, देखो अभी कितने हुए, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 और 1 22, 22 और 2 24, 24 और 1 25, 25 और 1 26, 26 ट्रायंगल्स हमारा आंसर आ गया। दोबारा समझते हैं कैसे। दोबारा देखो भाई, मुझे बताओ
पहले वो स्क्वायर में आपको 18 दिख रहे हैं क्या, 16 दिख रहे हैं क्या, 8 दूनी 16 स्क्वायर में, हाँ या ना। अच्छा, ट्रायंगल ABC में देखो, 1 + 2 3, ट्रायंगल ABC 3। ये छोटे छोटे दो ट्रायंगल साइड में दिख रहे हैं, ये छोटे ट्रायंगल दो, छोटे साइड में दो, एक ये छोटा वाला और एक ये छोटा वाला, ठीक है। अच्छा, इन छोटे वालों की मदद से अंदर तक एक और यहां पे भी एक और, दो और, हाँ या ना। वैसे ही ऊपर वाले की मदद से भी दो और बनेंगे, दो और एक पूरा ट्रायंगल AEF और पूरा ट्रायंगल AEF। कितने हो गए, 16 और 3 19 और 2 21 और 2 23 और 2 25 और 1 26 आपका करेक्ट आंसर हो गया। बात आ गई समझ में कि नहीं? 26 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकला है, ठीक है। फटाफट लिखिए, 30 सेकेंड्स दूंगा, हटा रहा हूं। अभी हमको एक आधा क्वेश्चन और करना है, समय हमें मोहलत नहीं दे रहा है, फिर भी फटाफट से लिखिए इसको, और PDF में से लिख लेना अगर अभी लिखने का समय पूरा ना दे पाऊं तो। दोस्तों एक ये लास्ट क्वेश्चन कीजिए आज का, थोड़ा इसको डार्क कर देता हूं अगर आप लोग को दिख ना रहा हो तो। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। तरीके से गिनना दोस्तों, सुनो, दो बड़े दिख रहे हैं, एक ये बड़ा और एक ये बड़ा, भाई ये ABC और DBC, ABC और DBC, दो तो हो गए, दो बड़े, हाँ या ना। अच्छा, एक इसमें ये पॉइंट O मान लेता हूं, तो एक ट्रायंगल BOC भी बन रहा है, BOC, एक और, 3, ठीक है। अच्छा, अब ये ऊपर देखो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, इसको ट्रायंगल मत मानना क्योंकि ऊपर लाइन बंद नहीं है, हाँ या ना। अभी इनके मर्जर से अभी तक और कोई ट्रायंगल बड़ा या और कुछ ट्रायंगल नहीं बन रहा, 1 2 3 4 5 और 6 ट्रायंगल्स और बन गए, ठीक है।
अब अभी तक देखो 9 ट्राइंगल्स गिन चुके हो, 9 से बड़ा तो एक ही आंसर है, हालांकि ऑप्शंस यहाँ गलत हैं, यहाँ बहुत सारे ट्राइंगल्स दोस्तों दिख रहे हैं, तो इन ऑप्शंस को मैं हटा देता हूँ, इन ऑप्शंस को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखो नीचे देखो दोस्तों, 1 2 3 4 और इस पूरे को मिला के 5, ये वही ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल हो गया ना, 5। ठीक है, 5 और ये छठा, इसके ऊपर वाला 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, अच्छा सॉरी कितने तो हो चुके हैं ना, 5, 1 2 3 4 5 और 6 और इसको मिला के 7। एक इस पूरे को तो आपने पहले ही काउंट कर लिया है, इसलिए इसको दोबारा काउंट मत करना। और कोई मिक्स होके ट्राइंगल बन रहा है? नहीं सर, नहीं बन रहा। टोटल कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं जरा गौर से देखो। टोटल ट्राइंगल्स बन रहे हैं 2 और 1 3 और 1 3 और 6 9 और 5 14 और 7 21 ट्राइंगल बन रहे हैं। दोबारा से देखना 21 कौन से, दोबारा से देखना 21 कौन से। मैं ये यहाँ पे लाइन ऐसे डार्क कर रहा हूं वापस से। देखो एक ये पूरा 2, एक ये छोटा 3, एक ये छोटा 4 और एक ये छोटा 5। अच्छा हमने पहले गिना ही नहीं है तो दिख रहा है भाई, 2 तो बड़े हो गए, तीसरा चौथा छोटा और ये नीचे 5वां। सबसे पहले तो 5 गिन लिए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल्स ये हो गए, 5 और 6 11। अरे क्लियर है या नहीं? अच्छा ठीक है, फिर देखो इसको देखो दोस्तों, 1 2 3 4 और ये मिलके 5। इधर भी देखो ये 5, इधर देखो 1 और 1 2। ये पूरा तो काउंट कर चुके हो इसलिए वापस मत करना। और कोई ट्राइंगल बन रहा है? नहीं सर नहीं बन रहा है। टोटल कितने बन गए दोस्तों? 5 और 6 11 और 5 16 और 5 21 और 2 23। पहले 21 निकले थे क्योंकि ये 2 ट्राइंगल अपन काउंट करना भूल गए थे। तो आपका टोटल करेक्ट आंसर क्या आ गया? 23 आ गया। 23 इज द करेक्ट आंसर। 23 ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ, 21 20 23 और 23 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? तो दोस्तों इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। मुझे लगता है अभी हमें समय से ज़्यादा मोहलत नहीं देगा। इशारे मिल चुके हैं कि सर क्लास छोड़िए, तो क्लास छोड़ते हैं। लिख लेना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्त। जैसे ये फिगर है तो ये फिगर नया है, मतलब इसको मैं रट कह सकता हूँ, काउंट करना ही पड़ेगा। तमीज से काउंट करना, रिवाइज करना, 30 सेकेंड्स लगेंगे काउंट करने में मैक्सिमम और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक लास्ट क्लास और लेंगे और इस टॉपिक को अपने अंजाम तक पहुंचा देंगे। उससे बाहर उसके लेफ्ट उसके राइट और कुछ नहीं बचता है। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।